कि आज मेरे संगठन के लोगों ने हमें नाम सुझाया, लेकिन अंतिम मोहर तो हमारी नेता की लगती है, तो इसलिए उसमें थोड़ी सी रुकावट आई है। लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं कि कल तक बहुजन समाज पार्टी के हिमाचल प्रदेश की लोकसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी द्वारा हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रत्याशियों के चयन को लेकर मैराथन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जहां पार्टी के केंद्रीय समन्वयकों में पूर्व सांसद राजा राम, पूर्व सांसद अवतार सिंह, करीमपुरी, केंद्रीय समन्वयक दयाचंद और प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बाहड़ी भी मौजूद रहे। आज बहुजन समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश स्तर के सभी जिम्मेदार साथी और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव जो होने जा रहा है उस पर गंभीरता से चर्चा हुई, उस नामों पे चर्चा हुई और उस नामों पे चर्चा होने के बाद, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मीटिंग के बाद हम 2 मिनट के लिए फिर कोशिश किए कि हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी से अभी मेरी बात हो जाए, तो लेकिन उनका कार्यक्रम इस समय रीवा में चल रहा था, तो अभी भी हमारी बात नहीं हो पाई। तो उसकी वजह से मैंने कहा थोड़ी सी हमें, क्योंकि आज मेरे संगठन के लोगों ने हमें नाम सुझाया, लेकिन अंतिम मोहर तो हमारी नेता की लगती है, तो इसलिए उसमें थोड़ी सी रुकावट आई है। लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं कि कल तक बहुजन समाज पार्टी के हिमाचल प्रदेश की लोकसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। हम आपको प्रेस के माध्यम, उसके नोट्स के माध्यम से हम आपको दे देंगे उसको। अब बात की जाए लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के उपचुनाव जी, अब हमने कहा कि अब उस पर हमें, क्योंकि थोड़ा डिले इसलिए हुआ है कि हम लोग दूसरे स्टेट में, जैसे हम दोनों साथी उधर कश्मीर में, जम्मू में चुनाव लड़ा रहे हैं, वहाँ आज वोटिंग हो रही है, इसलिए पहले राउंड दूसरे राउंड में चुनाव था, ये है लास्ट राउंड में। इसलिए आज जब उधर वोटिंग हो रही है तो इधर हमने प्रदेश की बैठक बुलाई है और प्रदेश की बैठक में हमारे सारे साथियों का ये व्यू निकल के आया है कि हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों ने ये भी कहा है कि बहन जी से चर्चा होने के बाद कोशिश करिए कि विधानसभा चुनाव पर भी आप उसको चुनाव लड़ें। तो अभी इसी वजह से हमें थोड़ा इसमें उनसे बात करना ज़रूरी हुआ है, क्योंकि लोकसभा के लिए तो नाम आया, लेकिन विधानसभा पे भी बहुत डिस्कशन नहीं हुआ है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कल हम, या आज रात में अपनी नेता से सारे डिस्कशन करके कल हम यहाँ लिस्ट अनाउंस कर देंगे। और इतना तो हम, क्योंकि जो नेता से हमारी पहले बात होती रही है, इतना तो क्लियर है कि बहुजन समाज पार्टी चारों लोकसभा पे उम्मीदवार देगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएगी। बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर मुख्यतः 2 ही पार्टियाँ, भाजपा और कांग्रेस, तो क्या कुछ मुद्दे बसपा लेकर जाएगी? क्या फॉर्मेलिटी के तौर पर जो चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर पूरे चुनाव के मैदान को उतरेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद लंबे समय तक 2 ही दल रहे हैं और उस दलों में हमारे लोग लगे रहे, चाहे कांग्रेस के साथ रहे हों, लेकिन जब इन लोगों ने अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं किया तो बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ है और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने गंभीरता से वर्क किया और चुनाव लड़ा। तो बहुजन समाज पार्टी के नेता जिस दिन चुनाव ख़त्म होता है उस दिन हम लोगों को बुला के डायरेक्शन देते हैं कि आपको कैडर बेस संगठन तैयार करना है, ताकि अगला विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव जो भी हो आप मजबूती से लड़ें। तो हम गंभीरता से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे।